जय जवाहर, नमस्कार संगवारी हो। मार्को न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के चलते सीजीपीएससी मेंस 2020 परीक्षा स्थगित। 18 से 21 जून को होनी थी परीक्षा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की वबा स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीजीपीएससी मेंस 2020 परीक्षा को संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अभी परीक्षा की आगामी तारीख को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि छात्रों को परीक्षा से 15 दिन पहले ही सूचित किया जाएगा। इस संबंध में सीजीपीएससी सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सीजीपीएससी मेंस 2020 की परीक्षा 18 से 21 जून को होनी थी, लेकिन अब परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ज्ञात हो कि 175 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 6 अप्रैल को जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में आज 13,847 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 10,894 मरीज डिस्चार्ज यानी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 212 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 9,950 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस 13,847 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,16,489 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,75,294 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1,31,245 हो गई है। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है निःशुल्क दवाएं। सीएम भूपेश बघेल कहा, सीमावर्ती इलाकों में रखें निगरानी। उन्होंने कहा कि जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मितानिनों के माध्यम से गांव-गांव में कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकार के इस प्रयास का सार्थक परिणाम भी मिल रहा है। राज्य में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है और रिकवरी रेट भी बढ़ा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में 6 नए विभागों सहित कुल 34 विभागों का गठन। इधर वैक्सीनेशन पर रोक के विरोध में कल BGYM मनाएगी ब्लैक डे। कोरोना संक्रमण के लक्षण और उपचार। हम होम आइसोलेशन और टीकाकरण को लेकर अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, जानिए जवाब। कोरोना संक्रमण देश भर में तेजी से पांव पसार रहा है। रोजाना मौत और नए मरीजों की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना को लेकर अब लोगों के दिल में डर का सौदा पैदा होने लगा है और मन में कोरोना संक्रमण के लक्षण, उपचार, होम आइसोलेशन और टीकाकरण के संबंध में कई सवाल उठने लगे हैं। चलिए हम बताते हैं आपके सवालों का जवाब। कोविड अनुकूल व्यवहार क्या है? जैसे कोविड अनुकूल व्यवहार कोरोना संक्रमण से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय, सावधानियाँ ही कोविड अनुकूल व्यवहार है। मास्क का उपयोग, शारीरिक दूरी का पालन करना, हाथों में साबुन और पानी सैनिटाइजर अच्छी तरह साफ करना। कौन से लक्षण दिखने पर मुझे कोरोना जांच कराना चाहिए? सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, दिन भर थकान, पतला, उल्टी, दस्त, श्वास सूंघने की क्षमता में कमी कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जांच केंद्र में जाकर कोरोना की जांच कराएं। सैंपल देने के बाद घर में ही आइसोलेट रहें और सभी जरूरी सावधानियां बरतें। रिपोर्ट आने के पहले में यह दवाई लेना शुरू कर सकते हैं। यदि लक्षण दिख रहे हैं तो राज्य शासन द्वारा सुझाई गई कोरोना से बचाव की दवाई लेनी चाहिए। निगरानी या स्वास्थ्यकर्ता से संपर्क कर एक दवाई लेने या जरूरत पड़ने पर मेडिकल स्टोर से खरीदी जा सकती है। दवा किट में कौन सी दवाई शामिल है? वयस्कों के लिए आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम 1 बार 5 दिन तक, डैक्साइक्लिन 100 मिलीग्राम 2 बार 5 दिन तक, विटामिन C 500 मिलीग्राम 5 दिनों तक, जिंक SO
एक बार 5 दिन तक, पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम एक बार 5 दिन तक, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम 4 बार बुखार हो तब। गर्भवती शिशु महिलाओं के लिए विटामिन सी 500 मिलीग्राम 2 बार 5 दिन तक, जिंक 50 मिलीग्राम 5 दिन तक, पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम एक बार 5 दिन तक, विटामिन डी 6000 IU, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम 4 बार बुखार हो तभी। और बच्चों के लिए पैरासीटामोल मल्टीविटामिन। बच्चा सुस्त हो या दूध न पी रहा हो तो तत्काल पेडियाट्रिक केयर सेंटर में जाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थगित कर दिया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन ने इस आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठन की है। क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, इसके लिए समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में कुछ समय लगने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को 30 अप्रैल के आदेश को संशोधित करने का आदेश दिया है और कहा है कि अंत्योदय, BPL और APL श्रेणियों के लिए टीकाकरण के अनुपात का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाए। राज्य शासन द्वारा अनुपात का निर्धारण करने में कुछ समय लगने की संभावना है। इस बीच यदि केवल अंत्योदय अधिकारियों का टीकाकरण किया गया तब इसे उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है। इसीलिए संशोधन किए जाने पर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण को फिलहाल स्थगित किया जाता है। देश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले 30 अप्रैल को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य में अंत्योदय कार्ड धारकों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने का फैसला लिया था। अंबिकापुर में जहां एक ओर कोरोना महामारी लगातार मौत का तांडव चल रही है, वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में खुशी की किलकारी गुजर रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर 5 संक्रमित महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के साथ बच्चों को जन्म दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर की टीम ने कोविड संक्रमित महिलाओं का सीजर कर प्रसव कराया है। सगाई की अंगूठी और चेन गिरवी रखकर युवक ने बनवाया 50 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर, मरीजों का कर रहे हैं मुफ्त इलाज। बता दें कि भिलाई में कोरोना का हाहाकार और दम तोड़ती सरकारी कोशिशें, ऑक्सीजन के अभाव में मरते लोग, अस्पतालों में बेड की कमी, यह हालत देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी है। दुर्ग जिले में भी कोरोना से हाल बेहाल है। छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की गंभीर अव्यवस्था देख के एक युवक ने अपनी सगाई की चैन और अंगूठी गिरवी रखकर 50 बिस्तरों का कोविड सेंटर शुरू किया है। रायपुर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में 7 मई को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की वर्चुअल बैठक दोपहर 3 बजे से होगी। बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को फसल उत्पादकता प्रोत्साहन आदान सहायता दिए जाने के संबंध में कृषि विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन जैव विविधता मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल की कल 2 बड़ी बैठकें, रायपुर और दुर्ग संभाग में कोरोना रोकथाम और बचाव उपायों की करेंगे समीक्षा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 7 मई को 2 अलग-अलग बैठकों में विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों की समीक्षा करेंगे। बघेल दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में रायपुर और दुर्ग संभाग के अधिकारियों के साथ दोनों संभागों के विभिन्न जिलों में स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाम
5:30 बजे अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न जिलों के जिला प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अब देश दुनिया की बड़ी खबर। बंगाल में रेलगाड़ी से आने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ी से आने वालों के लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट आवश्यक है। रेलवे ने राज्य के मुख्य सचिव के आदेश का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जहां आने के लिए यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट साथ में रखना अनिवार्य है। दिल्ली को 5 मई को मिली 730 टन ऑक्सीजन। त्राहिमाम से संदेशों में आई खुशी का लहर। केंद्र सरकार को टीके की एक ही तरह की दर तय करनी चाहिए। सचिन पायलट का वार्तालाप। कर्नाटक के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के कोटे को 965 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मैट्रिक टन करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की ओर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी व्यक्त की। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि इस मामले में केंद्र के उच्च न्यायालय का रुख करने पर उन्हें हैरानी हुई। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि कर्नाटक के प्रतिदिन LMO की मांग 1471 मैट्रिक टन है, जबकि केंद्र की ओर से केवल 865 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह जून में होने वाले G7 समूह के सम्मेलन में अपने साथी नेताओं से अनुरोध करेंगे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों को और अधिक वित्तीय मदद प्रदान की जाए। जॉनसन ने कहा कि सरकारों के पास विभिन्न जटिल राजनयिक मुद्दों को सुलझाने के लिए 6 महीने हैं, जिनमें 100 अरब अमेरिकी डॉलर के जलवायु परिवर्तन कोष के बेहतर इस्तेमाल का मुद्दा शामिल है, जो 2020 से हर साल विकासशील देशों को दिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया ने कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मदद के रूप में बृहस्पतिवार को 1000 वेंटिलेटर चिकित्सीय उपकरण के साथ 4.1 करोड़ डॉलर मूल्य की चिकित्सीय सहायता सामग्री देने की घोषणा की। यह दान राष्ट्रमंडल चिकित्सा भंडार को दिया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार हम लोग कोरोना वायरस की